दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 3 दिनों के अंदर यह 5 बड़े अनर्थ आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगे, क्योंकि दोस्तों शनिदेव ने कर दिया है ऐलान। अब आपके पापों का हिसाब होने वाला है दोस्तों। अब आपके कामों का एक एक फल आपको मिलेगा। सुनकर आपकी भी पूरी दुनिया हिल जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हे भगवान, आखिर ऐसा क्या पाप कर दिया था मैंने, जो इतनी बड़ी सजा मुझे दे रहे हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इसमें गलती भी कहीं ना कहीं आप लोगों की ही है। मैंने आपको कितनी ही बार समझाया था, लेकिन आप लोग नहीं समझे। आप लोगों ने केवल अपनी ही मनमानी करी है। कई बार मैंने आपको सावधान किया, लेकिन आप केवल और केवल अपनी मनमानी करते चले गए। लेकिन दोस्तों, अभी भी समय ज्यादा आगे नहीं गया है। अभी भी समय आपके हाथ में ही है। जिंदगी को पूरी तरह से शनि नरक बनाए, उससे पहले आज की यह वीडियो देख लेना, क्योंकि दोस्तों कुछ गलतियां आप रोजाना दोहराए जा रहे हो। अगर वो गलतियां आपने अभी करना बंद नहीं करी तो कुछ दिनों में ही शनि आपकी पूरी जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए आपको आज से नहीं, बल्कि अभी से अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करना पड़ेगा। वो गलतियां करना बंद करना पड़ेगी जिससे शनि नाराज हो रहा है। राहु को क्रोध आ रहा है। आपके घर के लक्ष्य में आपसे रूठी हुई है। आपके कुल देवता बंधे हुए हैं। आपके पूर्वजों को पीड़ा हो रही है। आखिर क्यों? आपकी ही तो गलतियां हैं। दोस्तों, आप सोचते हैं मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं मानता हूं कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन अनजाने में भी आप कुछ गलतियां करे जा रहे हो रोजाना, जिसका फल आपको अनजाने में ही मिल रहा है दोस्तों। और आप भगवान को दोषी मानते हैं कि भगवान ने मेरे जीवन में इतनी परेशानियां दी। आप अपनी किस्मत को दोस्तों कोसते हैं, लेकिन किसी की गलती नहीं है। सीधा सीधा आपकी ही गलती है जो आप रोजाना दोहराए जा रहे हो। आज इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी दूंगा, बहुत गुप्त जानकारी दूंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। सारी जानकारी दूंगा, वरना दोस्तों कोई अपना आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। आपकी आंखों का तारा आपसे दूर हो जाएगा। पहले ही आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, उल्टा और परेशानियां बढ़ सकती हैं दोस्तों। लेकिन जिंदगी सही होने का नाम नहीं ले रही है। आपका कुछ तो कारण है दोस्तों, कुछ तो कारण है जिसके चलते आपका जीवन सही होने का नाम नहीं ले रहा है। और वो कारण यही है दोस्तों कि आपको अपने जीवन में बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर नहीं लाए तो जिंदगी नरक बन जाएगी। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। मैं ज्यादा बार आपसे नहीं बोलेंगे, बस आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। बस आज आपसे निवेदन है कि आज अपनी मनमानी मत करना। जो मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना, और जब वीडियो खत्म हो तो अपने जीवन में उन सारी बातों को अपनाना शुरू कर देना। कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं, कोई बड़ी कुर्बानी आपसे नहीं मांग रहा हूं। मैं बस केवल इतना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ गलत चीजें जो आप कर रहे हैं उनको छोड़ दे, ताकि आपके नवग्रह आपका साथ देने लगे, आपकी किस्मत आपका साथ दे, भाग्य आपका साथ दे, ताकि आपको घर में सुकून मिले, घर में चैन मिले, आपका परिवार आपके कारण दुख न होगे। क्योंकि दोस्तों, आप गलती कर रहे हो, उससे आपके घर के लोगों को भी दुख भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, तालाब में केवल एक गंदी मछली होती है, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सभी मछलियों में वो बीमारियां भर देती हैं। सभी मछलियों में वह दोस्तों भयावहपन डाल देती है। तो आपको वैसा काम नहीं करना है। आपको अपने परिवार के लिए अच्छा बनना है दोस्तों। आपके कारण परिवार में खुशी आनी चाहिए, दुख नहीं। तो सारी जानकारी दूंगा, मेरे साथ बने रहो। बस शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहो, ताकि हर बात आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए दोस्तों, इतना कुछ हो चुका है, फिर भी भगवान आपका साथ छोड़ नहीं रहे हैं। आपके जीवन में परेशानियां भले आ रही है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी अभी तक नहीं आई है। जी हां, क्यों नहीं आई है? क्योंकि भगवान आपका हर हालत में दोस्तों साथ दे रहे हैं। भगवान हर दोस्तों परेशानी के बाद भी आपका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भले ही आप कितना ही बुरा बुरा करें, लेकिन अक्सर होता यह है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। आज वो सारी चीजें बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। आप अभी तक नींद में थे दोस्तों, आपकी नींदें उड़ जाएंगी। आपको लगेगा, अरे ये तो मैं गलत कर रहा था, काश मुझे पहले पता होता तो मैं ये गलती नहीं करता और मेरे जीवन में इतनी परेशानियां नहीं आती। अक्सर दोस्तों, समय पे समझाने वाला इंसान मिलता नहीं है,
और जब मिलता है तो समय जा चुका होता है, लेकिन आपका समय गया नहीं है। आपको समय रहते मैं मिल गया हूं जो आपको बताएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, क्या आपको चीजें गलत है, उसे सुधारनी है। सारी जानकारी दूंगा, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है इसलिए लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। पहली गलती मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पहली गलती बता रहा हूं, वो यह है दोस्तों की, देखिए जब जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तब आप भगवान को याद करते हैं। तब आप दोस्तों हमेशा भगवान को पुकार लगाते हैं कि भगवान तकलीफ आ गई है, मेरी तकलीफ दूर करो। दोस्तों जब जीवन में खुशियां आती है तब आप अपने भगवान को याद नहीं करते हैं। ठीक है, भगवान को याद नहीं करा, कोई बात नहीं, आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को भी भूल जाते हैं, आप अपने पूर्वजों को भी भूल जाते हैं। देखिए आपके दादा जो आपके साथ नहीं है, वो अब आपके पूर्वज बन चुके हैं। आपके पूर्वज यानी कि आपकी पिछली पीढ़ियां। मान लीजिए आपके दादाजी आपके साथ नहीं रहे, वो स्वर्ग चले गए, तो आपके दादा आपके पूर्वज हो गए। आपके दादा के पिता, उनके पिता, उनकी मां, ऐसे करके जो पिछली पीढ़ियां हैं जो अब आपके साथ नहीं रहीं, जो स्वर्ग जा चुकी है, वह आपके पूर्वज है दोस्तों। और आपकी जो पूर्वज है जो इस परिवार का पहले हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन जब आप उनको याद नहीं करते हैं, जब आप दोस्तों अपने जीवन में मस्त रहते हैं, खुशियां आप जीवन में जीते रहते हैं और आप उनको याद तक नहीं करते, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जब आपके जीवन में कोई खुशी का पल आया, मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ, जैसे कि आपके घर में शादी हुई किसी की, आपके घर में किसी का बर्थडे मन रहा है, किसी का जन्मदिन मन रहा है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आपके घर में कब आप नई गाड़ी लाए हो या फिर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लाए हो और आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहे हो, तो आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों का कुछ अंश आपके घर में आपके साथ रहता है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो गए स्वर्ग में, लेकिन कुछ अंश, उनकी कुछ ऊर्जा आपके बीच में भी रहती है, जो अक्सर हमारी जिंदगी में आने वाली विपदाओं से हमें बचाती है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम आने वाली परेशानियों से बच सकें। देखिए अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, जी हां, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, कभी कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते दोस्तों बच जाता है, तभी तो हमें पता भी नहीं चलता है कि, और मौत हमारे पास से गुजर जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। कई बार यमराज हमें लेने आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटकर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपके पूर्वजों की जो ऊर्जा है वह आपके पास है और वही आपकी रक्षा कर रही है। आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है, जी हां, आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है। कई बार तो दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता और काल ऐसा आता है कि आपकी मौत होने वाली होती है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ है, आपके कुल देवी देवता आपके साथ है, जो उस काल को वापस खींच लेते हैं और आप सुरक्षित रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कई बार दुर्घटना होते होते रह जाती है दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलता आखिर कैसे, क्योंकि कुलदेवी देवताओं की कृपा से, आपके पूर्वजों की कृपा से आप दोस्त सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बदले में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कुलदेवी देवताओं को याद तक नहीं करते, पूर्वजों को याद तक नहीं करते, बल्कि और गलत गलत कार्य घर में करते हैं। घर में शराब पीते हैं, जिससे आपके कुल देवी देवताओं को पीड़ा पहुंचती है। उनको दोस्तों पीड़ा पहुंचती है जब आप अपने घर में मटन, चिकन, नॉन वेज बनाते हैं। जब आप अपने घर में दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो आपके घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं। अब आपको ऐसी चीजें नहीं करना है, वरना ये सारे देवी देवता आपसे नाराज होंगे और आपके जीवन में परेशानियां और बढ़ेगी। आपके घर के बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित है क्यों हैं? आपकी कोई ताकत नहीं है कि आप उन्हें सुरक्षित रख सकें। भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके घर के कुल देवता ही उनकी रक्षा कर रहे हैं।
आपके पूर्वज उनकी रक्षा कर रहे हैं। वरना दोस्तों, छोटा सा बच्चा यूं ही बड़ा नहीं हो जाता। केवल यूं ही बड़ा नहीं हो जाता, उनके ऊपर देव देवताओं की कृपा होती है, जिससे वो हर चीज से, हर परेशानी से, हर बुरी बला से, हर नकारात्मक शक्ति से बचे हुए होते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, जब एक कुत्ता जब एक कुत्ता अपने बच्चे देता है, जी हां दोस्तों, जब एक कुतिया बच्चे देती है, करीब 6 से 7 बच्चे होते हैं उसके, लेकिन उन 6 से 7 बच्चों में से कभी कभी तो एक बच्चा बचता है, कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। कोई बच्चा गाड़ी में आकर मर जाता है, तो कोई बच्चा भूख से मर जाता है, तो कोई दोस्त तो ठंड से मर जाता है। कैसे न कैसे सारे बच्चे मर जाते हैं और केवल एक बचता है, और कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। आखिर कैसे? क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों की कृपा नहीं होती है। लेकिन आपके बच्चों के ऊपर तो कृपा होती है, जिसके चलते ही तो आपका बच्चा पल रहा है या बढ़ रहा है, और आप भी सुरक्षित, आपके परिवार में सभी लोग सुरक्षित है। देखिए, कभी आसमान से बिजली गिर रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी हम चलते चलते दोस्तों हमारा पैर फिसल जाता है। हम सोचते हैं बाल बाल बच गए। आज तो कभी कभी हम रोड से जा रहे हैं तो कोई गाड़ी वाला हमें मारते मारते बचता है, कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते बचता है। हम मरते मरते कई बार बच जाते हैं। आखिर क्यों बचते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों की, हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा होती है। हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो बीच में आ जाते हैं और उस काल से हमारी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कई लोगों का एक्सीडेंट में दोस्तों मौत हो जाती है। कई लोगों की चलते चलते गिरने से तक मौत हो जाती है। किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है तो उसकी मौत हो जाती है। किसी के ऊपर पेड़ गिर जाता है तो मौत हो जाती है। हम अक्सर न्यूज सुनते हैं, अक्सर हम दोस्तों अखबारों में पढ़ते हैं। मैं दोस्तों, कभी कोई कैसे मर रहा है तो कोई कैसे मर रहा है, कभी कभी अकाल मृत्यु उनको मिल रही है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनके पूर्वजों की कृपा नहीं होती। लेकिन आपके ऊपर है तो आप दोस्तों एक बहुत लकी इंसान हैं अभी तक। लेकिन आगे क्या हो मुझे नहीं पता। आगे आपके पूर्वज अगर आपसे रूठ जाएंगे, आपके कुलदेवता आपसे रूठ जाएंगे, पूरी तरह से अभी भी रूठे हुए हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से रूठ गए तो फिर आपकी रक्षा तक नहीं करेंगे। इसलिए कह रहा हूं, अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ये चीजें सुधार लीजिए। सुधारोगे कैसे? आइए मैं आपको जानकारी देता हूं। आपको अपने जीवन में जब जब खुशियां मिले तब तो अपने भगवान का शुक्रिया अदा करो, अपने कुल देवता का शुक्रिया अदा करो। उनको अगरबत्ती दीपक लगाओ, अपने पूर्वजों को भी याद करो, अपने पूर्वजों को भी हमेशा याद करते रहो। आपके पूर्वजों को जो चीजें अच्छी लगती थीं, वो अपने घर परिवार में करना शुरू करो। घर में अगर कोई मिठाई बनती है तो आप अपने पूर्वजों को भोग लगाइए, अपने कुल देवी देवताओं को भोग लगाइए और उनको कहिए कि आपकी कृपा से हमारे घर में खुशियां हैं। आप हमेशा हमारा साथ दीजिए। घर में बुरी बुरी चीजें मत करो। घर के बच्चों को डांटो मत, क्योंकि जो घर के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें कुल देवी देवताओं का भी अंश होता है और पूर्वजों का भी अंश होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डांटते हैं, उनको रुलाते हैं, मतलब आप भगवान को, कुल देवी देवताओं को और पूर्वजों को डांट रहे हैं, तो बच्चों को ज्यादा रुलाओ मत। बस इतना समझ जाओ। घर में नशा मत करो। हर 11 के दिन, हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन नियम के चलते आप अपने कुल देवताओं को याद करें, उनका पूजन करें, अपने पूर्वजों को याद करें, उनके समक्ष दान पुण्य करें। जी हां, हर 11 के दिन अपने पूर्वजों को याद करके थोड़ा सा दान पुण्य कर दो। गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिला दो, कुत्तों को बिस्किट डाल दो, मछलियों को दाना डाल दो। बस इतना कर दो। चींटियों को आटे की गोलियां या फिर चीनी डाल दो, आटा डाल दो। इससे आपके पूर्वजों को भी गति मिलेंगे, वो भी प्रसन्न रहेंगे जहां भी होंगे, और आपको भी दोस्तों जीवन में तरक्की मिलेंगे। तो ये इतने काम करना शुरू करो। आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएगी। जो आपके पास दोस्तों अभी इतनी मुसीबतें हैं, स्थिति इतनी परेशानियां हैं, आए दिन वो सारी दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में भी धन दौलत आएगा।
आपके जीवन में भी खुशियां आएगी, तो ये काम करना अभी से शुरू कर दो और आगे बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की बोल मत करना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आने वाले थे 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और उस बदलाव के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। मित्रों की देखिए, जिंदगी में सब चीजें हमें समय के साथ आकर पता चलती हैं। आज आप भी कई सारी ठोकर खाकर बैठे हैं, आपने भी बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ झेला है। मित्रों, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उस इंसान के साथ आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उस इंसान के बारे में आप उतना ही ज्यादा जान पाएंगे। लेकिन आज के समय में जो युवा लोग हैं वह जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं और फिर अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है मित्र। देखिए, जल्दबाजी में फैसला लेना आपके लिए मुसीबत को आमंत्रित दे सकता है। आप ध्यान रखें कि पिछले समय में आपने जिन लोगों को पैसा उधार दिया था, वह लोग आपको इस समय में बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। पैसा देने में हिचकिचा सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, बहाने बना सकते हैं पैसा देने में। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों कि हर व्यक्ति के साथ आपको पैसों का व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पैसों का व्यवहार ना ही करेंगे तो बेहतर रहेगा और आप इस वक्त अपने निजी कामों को छोड़कर आपके जो परिवार के लोग हैं उनके कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक इंसान वही होता है जो अपने परिवार की तकलीफों को समझता है, अपने परिवार के दुखों को समझता है। मित्र, आप सभी इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजों में आपके हाथ तंग हो सकते हैं। हाथ तंग हो सकते हैं तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हर चीज का समय आता है। मित्र, हमारे जीवन में जो कुछ भी चीजें होती हैं वह किसी न किसी कारण की वजह से होती है और सब कुछ पहले से तय होता है, लिखा होता है कि हमें कहां कैसे क्या मिलने वाला है और किस तरह हमारे जीवन में चीजें जुड़ने वाली हैं। साथ ही मित्रों आपको किसी बड़े मंदिर में आरती के लिए जाना पड़ सकता है, जहां पर आप मुख्य अतिथि एवं विशेष मेहमान के रूप में जाएंगे, तो वहां पर अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर कीजिएगा, क्योंकि देखिए, आपके द्वारा बोले गए शब्द किसी इंसान के लिए कुछ मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। आप जब लोगों से मिले तो आप बिल्कुल नर्म स्वभाव के साथ उनसे पेश आए घमंड आपको अपने आप में बिल्कुल भी पैदा नहीं होने देना है, क्योंकि मित्रों देखिए, घमंड कभी किसी इंसान का नहीं टिका है। एक वक्त के बाद आपको जीवन में इस बात का एहसास होगा कि आपने पैसों से ज्यादा व्यवहार कमाया है और वह व्यवहार आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी वाणी और अपने शब्दों से ही कमाया है। आपका नरम लहजा आपको बहुत उपलब्धियां दिलाने में कारगर साबित होगा। लेकिन दोस्तों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, आज के आज तुरंत इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि यह व्यक्ति जितना आपके पास रहेगा उतना ही आपकी जिंदगी में मुसीबतें आई कि परेशानियां आएंगी। आपका घर परिवार धीरे धीरे करके सड़क पर आ जाएगा। 2 वक्त की रोटी के लिए आप तरसोगे, इसलिए दुश्मन से बच के रहना बहुत जरूरी है। सारे सबूत आपके सामने मैं पेश करूंगा, बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। आपका घर परिवार, रुपया, पैसा, संपत्ति सब कुछ बांध दिया है इस नाम के व्यक्ति ने, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। आप सोचते होंगे, भला मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी, लेकिन आप ये बात नहीं जानते कि जिंदगी में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे रिश्ते कम हो रहे हैं। जिंदगी के कदम कदम पर आपकी बढ़ती सफलता आपके दुश्मन बढ़ा रही है। कभी मजाक मजाक में निकला एक गलत शब्द किसी के दिल पर घाव कर जाता है, तो कभी किसी के बारे में बातें बनाना, जब उसे पता चलता है तो वो हमें अपना दुश्मन मान लेता है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है, इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि न तो उसे घर में सुकून मिलता है न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु जब आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होता है तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के 3रे भाव में होता है तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना।
आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दांपत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो। और जिस
गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये दो काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी, अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं, लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे। तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं जो इनकी भक्ति करता है। ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत, बाधा, टोना, टोटका उसे प्रभावित कर पाता है।
ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो। क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे। ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते 2 पलखे हैं, एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं और ये तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है, आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि सारी बातें बता दो और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम इन्हें ये लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भूले भाले, लेकिन R नाम वाले ये लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहा नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है, अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी KG अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी G नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ तो बहुत संभल कर अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है ये तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो।
इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। ये नहीं चाहता कि तुम अच्छे लोगों की संगति करो, ये तुम्हें बर्बाद देखना चाहता है क्योंकि तुम इससे आगे जा रहे हो और ये नहीं चाहता तुम इससे आगे जाओ। इसलिए इन 3 लोगों से तुम बहुत सतर्क रहना, बहुत बचकर रहना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब एक उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करोगे तो तांत्रिक क्रिया से बचे रहोगे, काला जादू का प्रभाव नहीं हो पाएगा, हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेंगे और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तुम्हें 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। ये 5 काली मिर्ची के दाने अपनी मुट्ठी में बंद करके एक मंत्र बोलना है और वो मंत्र है ओम बगलामुखी देवीय नमः। ओम बगलामुखी देवीय नमः। ये माता बगलामुखी का चमत्कारिक सिद्ध दिव्य मंत्र है। अपनी मुट्ठी में 5 काली मिर्ची के दाने लेकर तुम्हें यह मंत्र बोलना है और सीधा किसी चौराहे पर चले जाना है जहां 4 रास्ते हो रहे होते हैं। तुम्हें किसी को बोलना नहीं है, चुपचाप ये काम करना है। अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकालना है, मंत्र भी मन ही मन बोलना है। चौराहे के बीच में पहुंचकर 4 तुम्हारे यहां 5 जो काली मिर्ची के दाने थे, चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है और जो 5वां बचा हुआ दाना है वो ऊपर हवा में उछाल देना है। इतना सा काम करना है और तुम्हें अपने घर चुपचाप आ जाना है, बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताए मैं ये उपाय कर रहा हूं, ये भी किसी को नहीं बताना है। 1 सप्ताह के भीतर तुम लाभ देखोगे। माता बगलामुखी तंत्र मंत्र की देवी कहीं जाती है, कहीं जाती है। इन देवी के कृपा से, आशीर्वाद से कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके जीवन में इतने बड़े संकट आए हैं कि कोई अगर और होता आपकी जगह तो वह अभी तक इस जिंदगी को छोड़कर चला जाता। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत दिखाई और अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए दोस्तों हर परेशानी से लड़े। लेकिन दोस्तों, यह जो 3 ग्रहों की तिकड़ी बन रही है, यह आपके जीवन में चल रही परेशानियों को अब दूर करने वाली है। जी हां दोस्तों, पहले आपके दिमाग में इतने खराब विचार आ रहे थे। जी हां दोस्तों, आप दोस्तों कई बार यह सोच चुके थे कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं आगे नहीं जीऊंगा। आपके दिमाग में दोस्तों बहुत बुरे बुरे ख्याल आते, लेकिन उन सभी बुरे ख्यालों का अब सर्वनाश होगा। अब आपके दिमाग से ही दोस्तों आप इस पूरी दुनिया पर राज करोगे। दोस्तों, पहले आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत सोचते थे। जी हां दोस्तों, आप छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा तनाव अपने दिमाग में लेते थे, बहुत ज्यादा चिंता करते थे। लेकिन दोस्तों, अब आपका जो दिमाग है, अब आपका जो मस्तिष्क है वह मजबूत होगा और आप अब विवेक का उपयोग कम करेंगे। देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे आपके अपने हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। आपके आसपास कई लोगों के ऊपर आप भरोसा करते हैं, कई लोगों के ऊपर दोस्तों आप बंद करके विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों आपके साथ बुरा ही होता आया है। जिसके ऊपर भरोसा किया, जिसके ऊपर आपने अपना समय दिया, जिसके ऊपर आपने अपना धन लगाया, वही व्यक्ति आपको धोखा देता है हमेशा। जिससे आपको उम्मीद थी वह व्यक्ति भी आपको छोड़कर चला गया। हर व्यक्ति ने फायदा उठाया, लेकिन दोस्तों समय अब बदल रहा है। अब दोस्तों उन सभी लोगों को यह दिखाने का समय आया है कि आप अकेले चल सकते हैं। आप दोस्तों अकेले से दुनिया पर राज कर सकते हैं और अब आप अकेले भी इस पूरे संसार में अपना नाम लहरा सकते हैं। दोस्तों आखिर कैसे? क्योंकि 3 ग्रहों की जब तिकड़ी बनती है तो दोस्तों इंसान सबसे पहले दिमाग से मजबूत होता है। और हां दोस्तों, अब लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। जीवन में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या फिर 3, इससे ज्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करिए। ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्तियों के ऊपर भरोसा करिए, उससे ज्यादा किसी पर भरोसा मत करिए। और वह जो 3 व्यक्ति हैं वह बहुत ही खास आपके होने चाहिए। आप चाहे तो उनको राज बता सकते हैं, उनको अपने दुख बताइए, अपने दर्द बताइए, अपनी खुशियां भी उनके साथ शेयर कीजिए, लेकिन किसी और के साथ बिल्कुल भी अपने दुख दर्द, खुशियां, आने वाले दोस्तों, लक्ष्यों के बारे में नहीं बताना है। वरना दोस्तों ये दुनिया बहुत कमीनी है। दोस्तों जी हां, ये दुनिया में बहुत मायाजाल फैला हुआ है।
ये दुनिया दोस्तों किसी की सगी नहीं होती। हर व्यक्ति दोस्तों अपना फायदा निकालने के लिए इस दुनिया में आया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो दोस्तों आप घूमना फिरना शुरू करिए। जी हाँ, आप घूमना फिरना शुरू करिए। आप देखेंगे कि जब आप घूमते फिरते हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो उतरते ही रिक्शे वाले आपको कहेंगे कि चलिए हमारे रिक्शे में बैठ जाइए। कुछ रिक्शे वाले आपको ठगने की कोशिश करेंगे, कुछ रिक्शे वाले आपको घुमा फिरा के बिल ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, कुछ होटल वाले ठगेंगे तो कुछ खाना खिलाने वाले ठगेंगे। पर दोस्तों दुनिया इंसान को ठगती रही है। इस कलयुग में दोस्तों पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन चिंतन नहीं करना है। आपके साथ वो सुदर्शन चक्रधारी खड़ा हुआ है, वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा दोस्तों। पैसा कोई भी छीन सकता है, लेकिन इंसान से उसका विश्वास नहीं छीन सकता दोस्तों। और आपके साथ भी आने वाले 7 दिनों में यही होने वाला है। आपको मैं सबसे बड़ी जो बात है वो बता दूं। अब आप दोस्तों शातिर दिमाग के बनने वाले हो। आप दोस्तों अपने हर काम को बारीकी से करोगे। पहले दोस्तों आप अपने काम में इतना मन नहीं लगाते थे, आप दोस्तों इतना ध्यान नहीं देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आपके काम भी पूरे नहीं हो पाते थे सही से। लेकिन अब आप अपने काम पर पूरा ध्यान दोगे, इधर उधर की चिंताओं को छोड़कर केवल अपने काम धंधों पर ध्यान दोगे दोस्तों, और आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करोगे। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर कोई सरकारी मामले चल रहे हैं तो दोस्तों थोड़ी सी उलझन रहेगी। आप चिंतित ना हो, यह बस सब काम हो जाएगा। कोई करीबी दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार आपको परेशानी से निकालने में मदद अवश्य करेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह जो समय चल रहा है इसमें एक बात का ध्यान रख लीजिए कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। अगर इस समय के अंतराल में आपने अपना धन या अपनी कोई कीमती चीज किसी को दी तो भूल जाइए, वापस आना फिर वापस आ ही नहीं सकती है दोस्तों। और हाँ, अगर आएगी भी तो दोस्तों आपको रुला कर आएगी, यानी कि आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको आपका धन या आपकी कीमती चीज मिलेगी। बस इतना ध्यान रख लीजिए। और अगर आप किसी से कुछ लेते भी हैं तो इतना ध्यान रख लेना कि आप ऐसी स्थिति में फंस जाओगे कि आप वह चीज उसे वापस लौटाने के लायक नहीं बचोगे। तो इससे अच्छा है कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। इस समय में जो है उसमें खुश रहना सीख लीजिए। अगर इस समय अंतराल में आपके पास धन कम है तो दोस्तों चटनी रोटी खाकर इस समय को निकाल लेना, लेकिन किसी से पैसा मत मांगना और ना ही किसी को पैसा देना दोस्तों। वहीं अगर दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर आप कोई खर्चा करने का सोच रहे हैं, अगर कोई आप गाड़ी या फिर कार हो गई या फिर घर का कोई सामान हो गया, तो दोस्तों उसे लाने से बचिए। जैसे कि फ्रीज, टीवी, इन सब चीजों को लाने से भी बचना चाहिए। यह समय धन खर्च करने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तुमको एक मंत्र ध्यान रखना है और वह मंत्र यह है, अगर जीवन में सुखी रहना है तो कि तुम अपना स्वभाव बदल लो। जी हाँ दोस्तों, तुम अपना स्वभाव बदल दो। छोटी बातों को इतना मत सोचा करो, सोचने से वे भी कुछ होगा तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, सोचने से वैसे भी कुछ होना तो है नहीं। श्री रामचरितमानस का पाठ जो भी नियम से रोजाना एक पन्ना भी पढ़ता है ना, वह अपने घर में उसकी आने वाली बड़ी से बड़ी दुविधाओं को दोस्तों ऑटोमेटिक ही दूर कर लेता है। जो राम जी होते हैं ना, वह हर बड़ी विपदा को दूर कर देते हैं। उसका घर खुशियों से भर जाता है। उसका घर दोस्तों हमेशा खुशियों से तो भरता ही है, बढ़ता है। साथ ही आने वाले समय में उसके जीवन में और बड़ी से बड़ी उसकी उम्मीदों से भी बड़ी उसे खुशियां मिलती हैं। दोस्तों आज से एक डायरी में रोज अपने मन की सारी बातें लिखना शुरू कर दो और साथ ही साथ राम जी के नाम लिखना भी शुरू कर दो। श्री राम नाम लिखना शुरू कर दो दोस्तों। कम से कम रोजाना 108 बार लिखना शुरू कर दो। एक पन्ना श्री रामचरितमानस का पढ़ो, साल भर में तुम्हारी दुनिया ही पलट जाएगी। यह दोस्तों मेरी गारंटी है। और साल भर तो ज्यादा हो गया, केवल 7 दिन में आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। वही दोस्तों, डायरी तुम 1 साल बाद पढ़ना तो तुमको एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन कितना आगे आ गया है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आज हम जो हैं, मान लीजिए आज आप दुखी हैं, आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन आपको आने वाले 1 साल के बाद जब आपके जीवन में खुशियां होंगी
तब आप पलट कर देखेंगे तो आपको इतना पता नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में पहले मैं कितना दुखी था। लेकिन जब आप दोस्तों किसी डायरी पर लिखेंगे अपने दुख भरे पलों को, दोस्तों अपनी डायरी में उतारेंगे, और जब 1 साल के बाद जब आपका जीवन पलट जाएगा, तब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कितने बुरे समय से मैं गुजरा हूं। तो दोस्तों, यह काम आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, अपनी एक सबसे बड़ी कमी को लिख कर रख देना और उसको 6 महीने दो पूरी तरह से अपने अंदर से निकाल फेंकने के लिए। तुम हनुमान जी के आशीर्वाद से हर चीज में कामयाब होकर निकलोगे। दोस्तों, रामचरितमानस का पाठ रोजाना करिए, 1 पन्ना रोजाना पढ़िए। यह नियम कायदे अपना लीजिए दोस्तों, आपकी जिंदगी बहुत ही शानदार बीतेगी। यहां जो समय है दोस्तों, आपके दिमाग में नए नए विचार उत्पन्न होंगे कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूं, मैं यह चीज खरीदूं, मैं वह चीज खरीद सकता हूं। आपका मन दोस्तों चंचल हो जाएगा। कुल मिलाकर नए नए लोगों से मिलने का मन करेगा, नई जगह पर घूमने का मन करेगा, नए नए तरीके आप आजमाओगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। आपके पास अभी जो रिश्ते नाते जो अपने हैं उनके साथ रहें, उनके साथ मस्त रहें। ज्यादा फैलाने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों। जितना हो सके अपने काम धंधे, अपने आगे के दोस्तों, लक्ष्य की ओर ध्यान दें। आपको मैं बता दूं, अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा आई हुई है तो उस विपदा से बाहर निकलने का यह बहुत अच्छा समय है। आप दोस्तों आसानी से उस विपदा से, उस संकट से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय महादेव आपका साथ देंगे। शनि आपके साथ है, मंगल आपके साथ है, बुध आपके साथ है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, आपकी तर्क करने की जो क्षमता है, आपकी दोस्तों जो साफ सोच है, वो सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर प्रेम संबंधों में किसी उलझन का समाधान करना है तो यह समय अच्छा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी बात को लेकर मनमुटाव हो रहा है, तो दोस्तों यह समय अच्छा है। आपके जो भी दोस्तों उलझन हैं वो दूर होंगी। दोस्तों, शादीशुदा लोगों को रिश्ते में सच्चाई लानी होगी। अकेले लोगों को कोई ऐसा साथी मिलेगा दोस्तों जो बुद्धिमत्ता और स्पष्टता से आपको आकर्षित करेगा। दोस्तों, रिश्तों में भावनाओं से दोस्तों आहत मत होइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जी हां दोस्तों, जो भगवान है ना, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। भगवान उनसे ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं जब आप अपने में ही बच्चे की मासूमियत पर चिल्लाते हैं या उसकी पिटाई करते हैं। दोस्तों, यह बात ध्यान रखिए कि बच्चा भगवान का रूप है। उस पर चिल्लाना या फिर उसकी पिटाई करना सीधे भगवान को दुखी करने जैसा है। दोस्तों, वह नन्हा बच्चा जिसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह आपकी गोद थी, अब वो उसी से डरने लगेगा। जब आप उस पर चिल्लाते हैं तो उसके भीतर कुछ टूट जाता है, उसकी नन्ही सी दुनिया हिल जाती है। दोस्तों, वह सोचता है, क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं? क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करता? दोस्तों, अगर आपका बच्चा प्यार से समझाने पर भी आपकी बात नहीं मानता, तो इसका मतलब है आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आप कुछ गलत कर रहे हो। उस बच्चे की गलती नहीं है, आप में ही कुछ कमी रह गई। आप उसे मत डांटो, आप अपने अंदर बदलाव लाओ, क्योंकि आप अच्छे माता पिता नहीं बन पाए हैं। उसकी गलती नहीं है, उसके लिए तो सब जीरो से शुरू हो रहा है। गलती आपके अंदर है तो आप अपने अंदर सुधार लाओ। उसको मत डांटो, उसको मत फटकार लगाओ। तो दोस्तों, यह नियम ध्यान रख लीजिए। ऐसा जब आप करते हैं तो भगवान की कृपा बंद हो जाती है। इंसान अपने जीवन में और दुखी पे दुखी होने लगता है, उसका वंश फिर आगे नहीं बढ़ता है। दोस्तों, यह जो समय है, सितारों की अच्छी स्थिति है। पूरे दोस्तों, कम से कम 150 सालों के बाद ऐसे योग का निर्माण हो रहा है। कोई अगर आपका खास काम है तो उसे करने की कोशिश करिए, वह काम बन जाएगा। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कोई अगर सरकारी काम रुका हुआ है तो वह भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, हो जाओ सावधान, आने वाले अगले 24 घंटों की सच्चाई सुनकर पागल हो जाओगे। पूरी दुनिया दोस्तों आपके इशारों पर नाचने वाली है, क्योंकि अब जो सच आपके सामने आएगा, वह सच्चाई सुनकर दोस्तों आपके दुश्मनों के कान भी फटे के फटे रह जाएंगे।
क्योंकि आने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि मेल द्वारा की गई भविष्यवाणी सत्य ना हुई तो बेटा मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों, बहुत बड़ा महायुद्ध शुरू होने वाला है। जिन दुश्मनों ने पेट पीछे आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपकी खुशियों में आग लगाई, अब उनका सर्वनाश होने वाला है बेटा। हम जानते हैं पिछले कई सालों से आपके बहुत सारे बनते बनते काम बिगड़े हैं। कभी भी आपने ध्यान दिया होगा कि आपके घर में अचानक से आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो जाती हैं। जो काम पहले ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है। आपके परिवार वालों के रिश्तों के बीच दरारें आ रही हैं। पैसा बार बार कहीं ना कहीं अटक रहा है और परिवार में बार बार किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी हो रही है। पिछले कई सालों से आपका मन बहुत ज्यादा बेचैन है। आपकी खुशियां तो मानो गायब ही हो गई। यहां तक कि आपको भी याद नहीं होगा कि आप आखिरी बार कब मुस्कुराए थे, आप आखिरी बार कब हंसे थे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। दोस्तों, आपको उस दुश्मन का, उस शत्रु का पता चल जाएगा जो पीठ पीछे आपकी बर्बादी का खेल खेल रहा है। जी हां दोस्तों, आपकी पीठ पीछे यह दुश्मन धीरे धीरे आपके घर में प्रवेश कर चुका है और आपके पेट पीछे यह आपके परिवार को खोखला किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में इस दुश्मन का नाम, पता और इसकी सारी हरकतें आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी 5 ऐसी गलतियां मैं आपको बताऊंगा जो शुरू में तो आप छोटी छोटी बातें समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बाद में दोस्तों आपको जब उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है तो आप रो देते हो। इसीलिए बेटा, इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती मत करना, वरना आप अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा, एक सबसे अद्भुत मौका अपने हाथों से गंवा दोगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। यह वीडियो आपको एक नया जीवन देगा, आपकी जिंदगी में नई खुशियां यह वीडियो लेकर आने वाला है। सर्वप्रथम शुरुआत करने से पहले बजरंग बली के भक्त वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय बजरंग बली जरूर लिख दें। दोस्तों, ये बात हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके घर की स्थिति और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही। खुशियां आपके घर में लंबे समय तक टिक नहीं पाती हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं परिवार को जोड़कर रखने के लिए, लेकिन बार बार आप उसमें असफल हो जाते हैं। दोस्तों, आप जब भी ईमानदारी से कोई काम करने जाते हैं तो आपका वह बनता बनता काम भी बिगड़ जाता है। दोस्तों, आपके परिवार में एक ऐसा दुश्मन छुपा हुआ है जो बार बार छोटी छोटी चिंगारियां अपनों के बीच लगा रहा है। पुरानी बातें बार बार निकालकर आपके अपनों को आपके खिलाफ गलत गलत बातें सुना रहा है, जिसके कारण जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपको अपना मानते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, ये दुश्मन पीठ पीछे उन लोगों का विश्वास आप पर से खत्म कर कर आपके रिश्तों में दूरियां पैदा करवा रहा है। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, यह कोई ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जिस पर आप आंख बंद करके बहुत ज्यादा अंधा भरोसा करते हो, बहुत ज्यादा विश्वास करते हो। इस व्यक्ति को आप अपना मानते हो। आप सोचते हो कि यह तो मेरा अपना है और इसीलिए आप इस व्यक्ति को सारी बातें बता देते हो। अपने जीवन का कोई भी रहस्य आप इस व्यक्ति से नहीं छुपाते। आप क्या व्यापार करते हो, कब कहां जाते हो, किससे मिलते हो, आप क्या करते हो, आप इसे सारी छोटी छोटी बातें अपनी जिंदगी की बताकर रखते हो। लेकिन यह व्यक्ति आपकी बर्बादी का बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार कर रहा है। दोस्तों, यह जो आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में रहने वाले हैं, इन 24 घंटों में आपका मन काफी संतुलित रहेगा। कुछ कामों को लेकर आप बहुत समय से परेशानियों से जूझ रहे थे, आप परेशानियों से लड़ रहे थे, लेकिन अब आपके मन में एक संतुलन का भाव आएगा। कुछ ऐसे काम जो काफी समय से अटके पड़े थे, जिन्हें लेकर आप बहुत परेशान चल रहे थे, वह सभी काम अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और यह सब दोस्तों आपके कुलदेवी देवता की असीम कृपा से हो रहा है। जी हां दोस्तों, आप शायद नहीं जानते, लेकिन पिछले 5 वर्षों से आपके जो कुलदेवी देवता हैं, उनकी विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी हुई है। और उनकी कृपा से ही दोस्तों आप आज इस मुकाम तक आए हो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे
कि उनकी कृपा बनी हुई है तो हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, हमारे घर में खुशियां क्यों नहीं है। देखिए दोस्तों, भगवान की कुल देवी देवता की कृपा होना केवल पैसा ही उसका परिणाम नहीं है कि आपके पास पैसा आएगा तो यह बात सिद्ध हो गई कि भगवान के आप पर कृपा है। यदि आप अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हो, आप अपने पूरे परिवार के साथ दिन में एक समय अच्छे से बैठकर भोजन कर पा रहे हो, परिवार के साथ जब मर्जी हो जब मिल पा रहे हो, यह भी दोस्तों देवी देवता की कृपा ही है। वरना आजकल सालों साल माँ बाप से बच्चे मिल नहीं पाते। जो बच्चे घर से दूर पढ़ाई करने जाते हैं वह सालों साल तक घर नहीं आ पाते। यहां तक कि कुछ के माँ बाप बीमार हो जाते हैं, इंतजार करते करते कुछ तो गुजर जाते हैं, तब भी बच्चे उनसे मिलने नहीं आ पाते। लेकिन यदि आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह पा रहे हो तो यहाँ परमात्मा की कृपा से कम नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले ये 24 घंटों में आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा आपका दुश्मन पैदा करने की कोशिश करेगा। देखिए, जो दुश्मन है वह कभी भी सामने से आकर वार्न नहीं करता, वह कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। वह धीरे धीरे आपके मन में नेगेटिव विचार पैदा करने लगेगा। वह धीरे धीरे आपकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करने लगेगा। वह आपको अपनी बातों में उलझाने लगेगा, कहेगा कि अरे यह काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, यह काम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, इस काम को करने से तुम्हें बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तरह तरह की बातें करके यह दुश्मन आपके जीवन की खुशियों को बर्बाद करने की साजिश बनाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको अपने मन की समझदारी रखनी होगी। किसी की बातों में आकर अपनों के साथ संबंध आपको तोड़ना नहीं है। और जो व्यक्ति बार बार आपको रोक रहा है, जो व्यक्ति बार बार आपको टोक रहा है, उस व्यक्ति पर आपको थोड़ा संदेह करना है। देखिए, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप जब भी किसी पर विश्वास करते हो, आप जब भी किसी पर भरोसा करते हो तो आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो। आप ये नहीं देखते कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाह रहा है या सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में कैसे विचार रख रहा है, कैसी भावना अपने अंदर रख रहा है। आप यह सारी बातों को नजरअंदाज कर कर उस व्यक्ति पर आंख बंद कर कर विश्वास कर लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वही व्यक्ति इकलौता सच्चा है। और ऐसे में कई बार दोस्तों यह भी देखा गया है कि आपको जब भी किसी से मदद की कोई आवश्यकता होती है तो आप उसी व्यक्ति पर भरोसा करते हो जो बहुत ज्यादा आपकी चापलूसी करता है, जो बहुत ज्यादा आपको बातों में उलझाता है। आप उसी व्यक्ति पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो और उसे अपने जीवन की सारी बातें बता देते हो। लेकिन वह व्यक्ति दोस्तों आपके सामने केवल अच्छे बनने का नाटक करता है। मन में वह व्यक्ति आपके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाता है। आपके घर में अशांति का सबसे बड़ा कारण ही वह व्यक्ति है। इसमें दोस्तों आपकी सबसे जो बड़ी गलती है वह यही है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हो। आप अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल देते हो, जैसे माँ बाप या आपके पार्टनर, आपके बच्चे या आपके बॉस। सब आपको दोषी करार देते हैं, सब आपको आपकी गलतियां गिनवाते हैं, लेकिन आप अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते और अपनी गलती हमेशा दूसरों पर डाल देते हो। इसीलिए दोस्तों इन गलतियों में आपको आने वाले अगले इन 24 घंटों में सुधार करना होगा। साथ ही दोस्तों इन 24 घंटों में समय का अपमान ना करें। देखिए, आपको कोई भी काम करने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो तुरंत उस अवसर को अपना लीजिए, तुरंत उस मौके को स्वीकार कर लीजिए। उस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। यह मत सोचिए कि मैं इस काम को अब भी नहीं करूंगा, फिर कभी कर लूंगा, अब भी समय अच्छा नहीं है, अभी मौका अच्छा नहीं है। ऐसा वैसा तरह तरह की बातें करके उस समय को बर्बाद मत करिए। देखिए दोस्तों, समय बहुत कीमती है। एक बार, मात्र एक बार जो समय बीत गया, वह समय जीवन में कभी दोबारा लौटकर नहीं आएगा। आप इंतजार करते करते थक जाओगे, मर जाओगे, लेकिन वह समय दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए आपको समय का सदुपयोग करना सीखना होगा, तब जाकर दोस्तों आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अब दोस्तों, जो व्यक्ति बात बात पर आपको रोक रहा है, आपकी छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा कर कर आपको और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो दोस्तों उस व्यक्ति से आपको बचकर रहना होगा। मैं आपको सीधी सीधी चेतावनी दे रहा हूं। देखिए, आपके घर की दीवारें,
चाहे कितने ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन यह व्यक्ति धीरे धीरे छोटी छोटी एक एक ईंट आपके घर की दीवारों में से निकालकर आपके घर को पूरी तरीके से खोखला बना देगा। बेटा, मेरी बातें आपको अजीब लगेंगी, मेरी बातें आपको इस समय सही नहीं लगेंगी, लेकिन मेरा विश्वास करना, आपके जीवन में ऐसा शत्रु, आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति छुपा हुआ है जो आपकी खुशियों से बहुत जलता है। इस व्यक्ति का नाम दोस्तों कर राशि में आता है। देखिए, आपके आसपास रहने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति बहुत आसानी से अब आप पता लगा सकते हैं। हमने आपको सीधा सीधा संकेत दे दिया कि कर्क राशि में इस व्यक्ति का नाम आता है, तो आप समय रहते इस व्यक्ति से दूरियां बना लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको पैसों के मामलों में अपने निर्णय सोच समझ कर लेने हैं। पैसों में जो अधिक खर्च हो रहे हैं उस पर लगाम लगानी होगी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपने भीतर से आलस्य का त्याग करना होगा। देखिए, सबसे पहला नियम बना लीजिए कि मैं रोजाना सुबह जल्दी उठूंगा। हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट कम से कम भगवान का नाम लूंगा, थोड़ी योगा करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। जी हां दोस्तों, आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल निकाल लेते हैं और सुबह सुबह ही पता नहीं कौन कौन सी झूठी झूठी बातें बोल देते हैं। दोस्तों, आपको अपने दिन की शुरुआत हमेशा मजबूत तरीके से करना है। हमेशा पॉजिटिव मन के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही दोस्तों, रात को सोते समय कुछ आपको खुद से यह प्रश्न पूछना है कि क्या मैंने आज किसी का दिन दुखाया? क्या मैंने आज किसी से झूठ बोला? क्या मैंने आज किसी को कोई नुकसान पहुंचाया, किसी को कुछ बुरा कहा? जब आप खुद से यह बातें करोगे और अपने मन को पवित्र रखने पर ध्यान दोगे, तो बेटा आपके जीवन के सारे दोष दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, आपके जीवन में जो ग्रहों भी कष्ट है, जो भी बाधाएं हैं, वह अपने आप दूर होने लग जाएंगी। देखिए दोस्तों, यह जो आने वाले अगले 24 घंटे रहने वाले हैं, यह कोई मामूली समय नहीं है। आपके की चाल, आपके ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत बेहतर नजर आ रही है। पिछले कई सालों से दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अकेले में बहुत परेशान चल रहे हैं। आप बहुत रोते हैं, आप कभी किसी से अपने दुखों की बातें शेयर नहीं करते, आप अपने परिवार वालों को दुखी नहीं करना चाहते। आपके जीवन में कोई कष्ट आता है, आपके जीवन में कोई बाधा आ जाती है, तब भी आप किसी को नहीं बताते। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने बारे में विचार करें। देखिए, दूसरों के कहने में आकर आपने अपने जीवन में कई सारे फैसले लिए, कई सारे निर्णय लिए और उनमें कई बार आपको सफलता भी मिली, लेकिन ज्यादातर आपको असफलता मिली, आपका नुकसान हुआ। लेकिन अब दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में सोच समझकर, बुद्धिमानी के साथ आपको अपना फैसला लेना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटों में जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की मिलती हुई नजर आ रही है। कोई अच्छी जगह आपको नौकरी लग सकती है, या फिर आप खुद का कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको उसमें भी अच्छी सफलता मिलने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको हार नहीं मानना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसी 2 आसान बातें बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में धन, समृद्धि और सुख का द्वार खोल देंगी। बहुत बार हम कहते हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं। घर में किसी न किसी कारण से खर्चा बढ़ जाता है, कभी बीमारी लग जाती है, कभी कर्ज बढ़ जाता है, और फिर मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर भगवान हमें कब खुश करेंगे? तो आज जो 2 उपाय मैं बताने जा रहा हूं, वो न तो किसी तंत्र मंत्र के हैं, न किसी भारी भरकम खर्च वाले उपाय हैं। ये वो 2 बातें हैं जिनसे आपका भाग्य खुद आपका साथ देना शुरू कर देगा। बस शर्त यह है कि इन्हें श्रद्धा और निरंतरता से करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय, सुबह का पहला दान और पहला दीपक। देखिए, सुबह जब हम उठते हैं, उस वक्त हमारा मन और घर दोनों सबसे शुद्ध स्थिति में होते हैं। लेकिन आजकल की भागदौड़ में हम जैसे ही उठते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, ऑफिस की टेंशन या घर के झंझट याद कर लेते हैं। यही से दिन की ऊर्जा गड़बड़ा जाती है, जबकि धन की देवी महालक्ष्मी वहीं आती हैं जहां सच्चाई, सफाई और सकारात्मक सोच होती है। तो पहला उपाय है,
सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करें, फिर एक लोटा शुद्ध जल लेकर घर के मुख्य द्वार पर जाकर उसे छिड़क दें। यह जल कोई साधारण पानी नहीं रहेगा, यह आपके घर में प्रवाहित ऊर्जा को जागृत करेगा। इसके बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से कहें, माँ, मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, जो धन आए वो बचे, जो बचे वो बढ़े, और जो बढ़े वो सबके काम आए। अब बात आती है पहले दान की। हर सुबह चाहे एक रोटी हो या एक चुटकी चीनी, किसी जीव या पक्षी को दान करें। आप सोच रहे होंगे इतनी सी चीज से क्या होगा, लेकिन यही सबसे बड़ा नियम है कि बधन उसी के पास टिकता है जो बांटना जानता है। अगर आप सुबह उठते ही किसी जीव को कुछ खिलाते हैं तो आपके कर्म का लेखा जोखा बदलना शुरू हो जाता है। प्रकृति खुद आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे रोज पैसा तो मिलता है पर मैं अमीर नहीं हो पाता। कारण यही है कि वो कमाते हैं पर ऊर्जा को वापस ब्रह्मांड में नहीं लौटाते। जो भी चीज हम वापस देते हैं वही कई गुना बनकर हमारे पास लौटती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के घर में बिना कारण धन आता रहता है। कोई पुराना कर्ज लौट जाता है, कहीं से बोनस आ जाता है, या कोई पुराना काम अचानक चल पड़ता है। यह कोई संयोग नहीं, यह ऊर्जा का खेल है। तो बस आपको यह पहला नियम याद रखना है। सुबह का पहला दान और पहला दीपक भगवान को समर्पित। दीपक की बात करें तो रोजाना संध्या समय जब सूर्य अस्त होने लगे, उस समय घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप उसमें सरसों का तेल और रुई की बत्ती लगाते हैं तो यह दीपक आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल देता है। और ध्यान रखें, दीपक को कभी बुझाएं नहीं, उसे स्वयं बुझने दें। यह संकेत है कि आपकी मेहनत और प्रार्थना अब ब्रह्मांड तक पहुंच गई है। यह उपाय बहुत छोटा है पर इसके पीछे हजारों साल पुरानी ऊर्जा का विज्ञान छिपा है। जो इसे करेगा वो कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस करेगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, पितरों और धरती का आभार मानना। देखिए, हम सब जिस जमीन पर रहते हैं, जिस भोजन को खाते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, यह सब प्रकृति का दिया हुआ है। लेकिन हम धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। धन वहीं टिकता है जहां कृतज्ञता होती है। इसलिए हर शुक्रवार या सोमवार को सुबह स्नान के बाद अपने आंगन या बालकनी में खड़े होकर धरती माता को प्रणाम करें।